राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्ते। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होते हैं। आज हम अपनी कहानी में चलते हैं एक ऐसे वृद्ध व्यक्ति की तरफ, ऐसे पिता की तरफ कहा जाए, जो माता पिता अपने बच्चों की ज़िंदगी संवारने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। घर मकान बनाने के लिए एक एक रुपया, एक एक दिन का जो जुटा के रखे रहते हैं, सारा समर्पण कर देते हैं। लेकिन वही बच्चे जब बड़े होकर के माता पिता का इज्जत और सम्मान नहीं कर पाते हैं, तो उनकी क्या मनोदशा होती है, क्या स्थिति होती है। चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। नाम है दीनानाथ। एक बेटा और एक बहू बालकनी में बैठे हुए हैं, चाय के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन उनकी निगाहें एकाएक पड़ती हैं बहू और बेटे की तरफ। वो देखते हैं कि बहू बेटे आपस में चाय और पकौड़ियाँ खा रहे, पी रहे हैं, लेकिन दीनानाथ की उनकी कोई चिंता नहीं है। वो अपने मन में सोचते हैं, मैं इस तरह कितने दिन तक लाचार विवश होकर के जीता रहूँगा, और हमारे बच्चे हमारा इज्जत ही नहीं करते हैं, हमें भर पेट खाना भी नहीं देते हैं। यह सोचते हुए धीरे से उठते हैं और अपने कमरे में जाते हैं। अपनी पत्नी की फ़ोटो को लेते हैं। शायद उनके जीवन की अमूल्य निधि उनकी पत्नी की तस्वीर ही रह गई थी, जो शायद इस दुनिया में नहीं थी। और कुछ अपने कपड़े लेते हैं और उस कपड़ों को अटैची में रखते हैं और अपनी पत्नी की तस्वीर को पोंछते हुए उसे भी सहेज के रख लेते हैं। भरे हुए भाव स्वर में अपने एक दोस्त को वो फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि मैं भी वृद्धाश्रम में आ रहा हूँ, मेरा इंतज़ार करो। उनका दोस्त समझ में नहीं पाता है कि दीनानाथ जी के घर इतनी धन है, संपत्ति है, घर है, मकान है, उन्हें ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि वो भी वृद्धाश्रम में आ रहे हैं। वो अपनी बैग को उठाते हैं और चल देते हैं। बाहर निकलते हैं। जिस घर के ईंट को एक एक दिन का जुटा करके अपना मन, धन, तन सारा समर्पण करके जिस मकान को बनाए रहते हैं, और सबसे बड़ा मकान और घर तो बच्चे होते हैं। एक बार पीछे मुड़ के देखते हैं, बेटे बहू भी उनको देखते हैं, लेकिन वो एक बार भी नहीं पूछते हैं कि पिताजी आप ये अटैची लेके कहाँ जा रहे हैं। दीनानाथ जी बड़े ही दुखी मन से वृद्धा आश्रम की तरफ जाते हैं और वहाँ रहने लगते हैं। कुछ दिन तो उनको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वृद्धों के साथ उठना बैठना, बातें करना, समय से योगा करना, कुछ कहानियाँ और कविताएं भी लिखते थे, उनमें वो धीरे धीरे उनका समय बीतने लगा। और उनके कुछ ही दिन में उनके बहुत सारे दोस्त भी बन गए थे। एक दिन सभी वृद्ध बैठे थे, कुछ ही दिन हुआ था, एक चमचमाती हुई गाड़ी आती है, वृद्धा आश्रम के सामने आके खड़ी हो जाती है। सभी वृद्ध कहते हैं, आज न जाने कौन अभागा एक और वृद्धा आश्रम की तरफ आ रहा है। उसमें से एक नवयुवक उतरता है और उसके हाथ में एक अटैची रहती है। उसके पीछे उस नवयुवक की पत्नी उतरती है। उनके बाद एक वृद्ध माँ उतरती है, जिसका सर पे पल्लू रहता है और यहाँ तक मुंह साड़ी से ढका रहता है। दोनों उतरते हैं और वह अटैची उस वृद्ध महिला को दे देते हैं। अटैची लेकर के, अटैची क्या था, वो एक तरह से छोटा सा बैग या झोला रहा होगा। वो वृद्ध महिला उस बैग को लेकर के उस वृद्धा आश्रम में प्रवेश करती हैं और अंदर चली जाती हैं। लोग बहुत देखने के उत्सुक होते हैं कि है कौन, लेकिन वह वृद्ध महिला अपने पल्लू को हमेशा यहाँ तक छिपा के रखती थी, उसका चेहरा कोई देख नहीं पाता था। दीनानाथ जी की आदत थी, वह हर रोज़ घुमा करते थे, सुबह उठ के वॉकिंग टॉकिंग करते थे। वह धीरे धीरे टहलते हुए जाने लगे, तो उन्होंने न जाने कैसे, जो वृद्ध महिला थी उनका नाम जानकी था, जानकी जी का न जाने कैसे पल्लू सरक जाता है और दीनानाथ जी उनको देखते हैं तो अवाक रह जाते हैं कि अरे ये तो जानकी जी हैं। जब भी मैं इनसे हालचाल लेता था, जब भी मैं इनसे पूछता था, तो वो हमेशा यही कहती थी, मैं अपने बेटे बहू के साथ बहुत खुश हूँ, फिर यह कैसे यहाँ आ गई। बहुत सोचते हैं और उस घबराहट में वो आगे बढ़ते हैं और उनको पैर में ठोकर लग जाता है, झलमला जाते हैं। और वहीं एक रहा होगा, कुछ पेड़ पौधे रहे होंगे, उस पेड़ का सपोर्ट लेके खड़े हो जाते हैं। वहीं पर काम करता हुआ एक नवयुवक दौड़ के आता है और कहता है, अरे चाचा जी, दादा जी,
आपको कहीं चोट तो नहीं लग गई? कहते हैं नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। फिर वह खड़े होकर वहाँ पे सोचने लगते हैं। वो अपने घर में चले जाते हैं, जहाँ पे पहले उनका आशियाना था, घर था। वो सोचते हैं कि मैं एक बार घर में था और बाथरूम में फिसल के गिर गया था। मेरे बेटे बहू ने एक बार भी मुझसे नहीं पूछा, और दिव्या शांत रहो, एक बार भी नहीं पूछा। और उन्होंने कहा, अरे पिताजी आप देख के नहीं चल सकते हैं? बेटी ने इस तरह कहा, और बहू ने कहा, इनकी तो हरकत बच्चों जैसी हो गई है। कहीं गिरते रहते हैं, कहीं पढ़ते रहते हैं, कहीं चश्मा तोड़ लेते हैं, कहीं कुछ भी कर लेते हैं। इनसे तो मैं तंग आ गई हूँ। दीनानाथ जी कहते हैं कि मैं वहाँ पे जानकी के जाने के बाद सारा काम भी करता था, फिर भी मेरे बेटे बहू मेरा इज्जत नहीं करते हैं। और यह कर्मचारी कितने श्रद्धाभाव से पूछ रहा है कि अरे चाचा जी आपको कहीं चोट तो नहीं लग गई? चलिए मैं आपको दवा और मरहम लगा देता हूँ। दीनानाथ जी यह सोचते हुए चुपचाप अपने कमरे में चले जाते हैं। उनको समझ में कुछ नहीं आता है। लेकिन दूसरे दिन जब शाम होता है, उसी दिन शाम होता है, सब लोग खाना खाने आता है, लेकिन वह वृद्ध महिला खाना खाने नहीं आती है। सभी पूछते हैं जो आज वो 2 दिन पहले जो वृद्ध महिला आई थी वो खाना खाने क्यों नहीं आ रही हैं? सभी कहते हैं शायद वो अपने घर परिवार से अभी उबर नहीं पाई हैं, उनको अपने घर की याद आ रही है, अपनी बेटी बहू की याद आ रही है, इसलिए वो नहीं आ रही हैं। सब ने कहा ठीक है। दीनानाथ जी सुबह कहते हैं, जाते हैं जानकी जी से कहते हैं, मैंने आपको पहचान लिया है। मेरे बेटे बहू में और आपके बेटे बहू में कोई अंतर नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, जो हमारे नसीब में है वो ठीक है। रोज़ रोज़ का ताना सुनने से तो अच्छा है कि मैं यहाँ पे सुकून से 2 रोटी ही खा के रहूँ। जानकी जी उनकी बात से सहमत होती हैं और सर हिला देती हैं, कहती हैं ठीक है। उसी समय एक वृद्ध आदमी आके कहता है दीनानाथ जी से, अरे दीनानाथ जी मैं बहुत खुश हूँ, कल मेरे बेटे बहू मुझसे मिलने आ रहे हैं। दीनानाथ जी कहते हैं, अरे आप कैसे इंसान हैं? जिस बेटे बहू ने आपको घर से धक्के मार के निकाल दिया, उन बेटे बहू के आने के लिए आप इतने खुश हो रहे हैं? मैं होता तो मैं बिल्कुल नहीं जाता। वो आदमी हंसता हुआ कहता है, क्या करें, दुनिया का यही दस्तूर है। बेटे भले ही हमें दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल दें, लेकिन हम तो उनके माता पिता हैं। दीनानाथ जी सहमति से सर हिलाते हैं। वो सुबह कुछ दिन बीतते हैं, कुछ समय बीतते हैं। एक दिन दीनानाथ जी के बेटे बहू और नाती आते हैं गाड़ी से और कहते हैं किसी कर्मचारी से कि मैं दीनानाथ जी से मिलने आया हूँ, आप उन्हें बुला दीजिए। दीनानाथ जी को कर्मचारी आता है और कहता है कि आपसे कोई मिलने आया है। दीनानाथ जी कहते हैं, मुझसे मिलने कौन आ गया भला? जाते हैं, अपने बेटे को, बहू को और साथ में खड़े एक नाती को देखते हैं। तो शायद नाती को कहा जाता है सूद से ज़्यादा मूर से लोग प्यार करते हैं। नाती को देखते हैं और नाती के गाल पे थपथपाते हुए कहते हैं, और बेटा बाबू ठीक हो तुम? नाती ने सर हिला देता है। उन्होंने कहा, तुम कैसे आ गए? तुम्हें यहाँ आने की क्या ज़रूरत पड़ गई? बेटे बहू ने कहा, पिताजी कल आपके नाती का जन्मदिन है, हम आपको लेने आए हैं और वहाँ बहुत सारे लोग आएंगे, आपके इष्ट मित्र लोग आएंगे, वो पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूँगा? दीनानाथ जी कहते हैं, अरे नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, मैं तुम लोगों को नहीं जानता हूँ, मुझसे तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है। लेकिन वो सोचते हैं, कहते हुए वो मुड़ के चले जाते हैं। अब बेटा बहू सोचते हैं कि अब इनको कैसे मनाया जाए, कैसे कहा जाए। अगर ये नहीं जाएंगे तो हम लोग की इज्जत चली जाएगी। उन्हें दीनानाथ जी की नहीं थी, उन्हें अपनी इज्जत की थी। दोनों गुटबंदी करते हैं और दीनानाथ जी के जाके पैर पकड़ लेते हैं। कहते हैं, नहीं पिताजी आपको चलना है। तभी नाती बोलता है, दादू आप मेरे जन्मदिन में नहीं जाएंगे, मुझे आशीर्वाद नहीं देंगे? अगर आप नहीं आएंगे तो मैं अपना केक नहीं काटूँगा। शायद दीनानाथ जी का हृदय पिघल जाता है। वो कहते हैं ठीक है मैं आऊँगा। बेटी बहू से कहते हैं कि मैं उसी शर्त पर चलूँगा कि जब बर्थडे हो जाएगा, जन्मदिन बन जाएगा, तो उसके दूसरे दिन तुम मुझे यहाँ ला के छोड़ देना। बेटे बहू शर्त मान जाते हैं, कहते हैं हाँ ठीक है मैं आपको यहाँ ला के छोड़ दूँगा। जाते हैं, बर्थडे मनता है, सभी इष्ट मित्र आते हैं। दीनानाथ जी सबसे बहुत अच्छे भाव से मिलते हैं। किसी को ये भनक नहीं होती है कि दीनानाथ जी अंदर अंदर कितने दुखी हैं। लेकिन सुबह होती है, बर्थडे मन जाता है, बहुत रात हो जाता है। सुबह होता है, रात
रात में ही दीनानाथ जी अपने कमरे में जाते हैं सोने। अपनी पत्नी के तस्वीर को देखते हैं, कहते हैं एक तुम थी, जब भी खाना बनाती थी तो मैं 2 रोटी खाता था तो कहती थी नहीं नहीं 1 रोटी और खा लो। क्यों नहीं खाओगे, 2 ही रोटी खाओगे तो कैसे काम चलेगा। मुझे ज़बरदस्ती गरम गरम रोटियाँ खिलाती थी, मुझे 1 गिलास पानी तक लेने नहीं देती थी। आज देखो तुम्हारे जाने के बाद मेरी क्या स्थिति हो गई है। शायद तुम होती तो ये दिन देखने को नहीं मिलते। ना जाने ये सब गुत्थी सुलझाते सुलझाते कब दीनानाथ जी की आंखें लग गई और वो सो गए। सुबह होता है, शायद उनको उठने में देर हो जाती है। बहू बेटे दरवाजे पे खड़े हैं दीनानाथ जी को पुनः विद्या आश्रम में छोड़ने के लिए। दीनानाथ जी उठते हैं, कहते हैं पिताजी जल्दी से नहा धो के तैयार हो जाइए, आपको आश्रम में छोड़ना है ना। दीनानाथ जी बहुत आश्चर्य हो जाते हैं, कैसे औलाद हैं, ऐसा औलाद भगवान किसी को ना दें। जी एक बार भी नहीं कहे कि पिताजी चलिए जो हो गया सो हो गया, आप यहीं रहिए। दीनानाथ जी भी नहाते धोते हैं, मंजन ब्रश करते हैं और वृद्धा आश्रम में चले जाते हैं। और मन ही मन बहू को देखते हैं। बहू के चेहरे पे एक संतोषजनक मुस्कान थी। शायद वो सोच रही होगी कि अच्छा हुआ कि ये बूढ़ा साथ में चला आया, कहीं वहीं रुक जाता तो फिर वही की दिनचर्या हो जाती मेरी। दीनानाथ जी उतरते हैं, इसके बाद दोनों बच्चे उतरते हैं और जैसे वो गाड़ी दीनानाथ जी कुछ आगे चले जाते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, नहीं जाते हैं। तभी दीनानाथ जी कहते हैं अरे बच्चों यहाँ आओ, तुम्हें एक चीज़ दिखानी है। दोनों सोचते हैं क्या दिखाना है। पिताजी के पीछे पीछे बेटा बहू और नाते चल देते हैं। कहते हैं किससे मिलाना है, कि आओ एक ऐसे इंसान से मिलाना है, चलो देखोगे तब ना पता चलेगा। दीनानाथ जी मन ही मन बहुत खुश थे कि आज मैं इनको इनकी माँ से मिलाऊंगा। जब दीनानाथ जी जानकी जी के पास जाते हैं, कहते हैं इनसे मिलो। बहू अपनी माँ को देखती है, आंखें फाड़ करके रह जाती है। कहती है माँ तुम यहाँ कैसे, कह के माँ को गले पकड़ के रोने लगती है। माँ भी रोती है, माँ भी भावुक हो जाती है। फिर माँ कहती है कि कोई बात नहीं। कहती है मैं जब भी भैया भाभी को फ़ोन करती थी और मैं उनसे पूछती थी कि माँ कहाँ है, माँ कहाँ है, तो भैया भाभी यही बोलते थे कि माँ तीर्थ यात्रा में गई हैं। उन्होंने मुझसे एक बार भी नहीं बताया कि तुम्हें वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। और भाभी की इतनी हिम्मत कैसे हो गई, सब कुछ तुम्हारा है, घर तुमने बनवाया, सब कुछ तुमने किया और भाभी तुमको वृद्धाश्रम में छोड़ दे। जानकी जी अपनी बेटी को अपने से अलग हटाते हुए कहती हैं मुझसे दूर हो जाओ, तुम्हारे भाई में और तुम्हारे में कोई अंतर नहीं है। शायद मेरी परवरिश में कहीं ना कहीं ऐसी न जाने कौन सी गलती रह गई है कि हमारे दोनों बच्चे ही नालायक निकले। तुमने अपने ससुर को निकाल दिया तो तुम्हारे भाई ने अपनी माँ को निकाल दिया, तो कौन सा गलत किया। दोनों रोने लगते हैं। दामाद भी उनका देख करके अवाक रह जाता है कि अरे मेरी सासू माँ यहाँ, अपने पिता के लिए कोई चिंता नहीं थी लेकिन सास के लिए उसे कहीं ना कहीं जरूर चिंता थी। दीनानाथ जी इस दृश्य को चुपचाप खड़े होकर देख रहे थे। बेटी ने कहा चलो माँ मैं तुम्हें अपने पास रखूँगी, भैया भाभी नहीं रख रहे हैं तो क्या हुआ, तुम मेरे पास चलो मैं रखूँगी। माँ ने कहा तुम जब उस ससुर को नहीं रख पाई जो इतना बड़ा घर बनवाया, मकान बनवाया, तुम्हारे पति को पढ़ाया लिखाया, नौकरी करवाया, जिन्होंने इतना तिनका तिनका करके तुम्हारे घर को गृहस्थी को बनाने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, जब तुम उस पिता को नहीं रख पाई तो तुम मुझे क्या रखोगी, मैं नहीं जाऊँगी तुम्हारे साथ। दीनानाथ से भी कहने लगे पिताजी चलिए जो हुआ सो हुआ। दीनानाथ जी ने कहा नहीं, हम दोनों यहीं बहुत खुश हैं, हम लोग कहीं नहीं जाएंगे। हम लोग को यहाँ पे जो सुकून है, शांति है, जो सुकून की एक रोटी मिलती है, शायद करोड़ों धन संपत्ति से लाख गुना अच्छी है। दीनानाथ और उनकी पत्नी दोनों कोई नहीं जाता है और वहीं रह जाते हैं दोनों। इसके बाद इसी कहानी की समाप्ति हो जाती है। कहा जाता है दुनिया में ऐसे भी बेटे बेटी होते हैं जिस माता पिता ने अपने बच्चों के लिए सब कुछ परवरिश में कर दिया, लेकिन वही बच्चे बड़े होकर के माता पिता को वृद्धाश्रम में डाल देते हैं। कहा गया है गरीबों के लिए घर मकान होती है और अमीरों के लिए वृद्धा आश्रम बनाया गया है। आप लोगों का वीडियो कैसा लगा, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।